इंडिया में पुराने दिल्ली के बीचों बीच मुगल भव्यता का एक प्रतीक खड़ा है, रेड फोर्ट। लाल बलुआ पत्थर का यह विशाल किला इसके निर्माता मुगल बादशाह शाहजहां की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। 1628 में शाहजहां को एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य विरासत में मिला था। फिर भी वह एक नई राजधानी की इच्छा रखते थे जो अपनी भव्यता और वैभव में सबसे आगे हो। शाहजहां ने एक ऐसे शहर की कल्पना की जो उनके परिष्कृत स्वाद और मुगल वंश की बेजोड़ शक्ति को दर्शाता हो। उन्होंने एक ऐसे किले की तलाश की जो न केवल उनके अधिकार के प्रतीक के रूप में काम करे बल्कि उनके और उनके दरबार के लिए एक शानदार महल भी हो। बादशाह का नजरिया मात्र सैन्य शक्ति से कहीं आगे था। वह एक ऐसा किला चाहते थे जो मुगल कला, वास्तुकला और शिल्प कौशल के चरम को मूर्त रूप दे। इस प्रकार 1638 में शाहजहां ने यमुना नदी के तट पर अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद की नींव रखी। इसके केंद्र में लाल किला था जो मुगल साम्राज्य के ताज का गहना बनने के लिए नियत था। किले के निर्माण में एक दशक का समय लगा जिसमें हजारों कारीगरों और मजदूरों के कौशल का उपयोग किया गया। शाहजहां का सपना केवल एक किला बनाना नहीं था बल्कि एक ऐसी उत्कृष्ट कृति बनाना था जो उनके शासनकाल और मुगल वंश की महिमा को अमर कर दे। लाल किला अपनी ऊंची दीवारों, जटिल नक्काशी और भव्य महलों के साथ आज भी उनके दृष्टिकोण और मुगल युग की कलात्मक प्रतिभा का प्रमाण है। लाल किले के लिए शाहजहां के महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण को साकार करने की जिम्मेदारी एक कुशल वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी के कंधों पर आई। ताजमहल पर अपने काम के लिए पहले से ही प्रसिद्ध लाहौरी अपनी असाधारण प्रतिभा और कलात्मक संवेदनशीलता को इस परियोजना में लेकर आए। लाहौरी की प्रतिभा पर बादशाह का भरोसा अटूट था जिससे उन्हें किले को डिजाइन करने में अपार रचनात्मक स्वतंत्रता मिली। लाहौरी ने लाल किले की कल्पना मुगल साम्राज्य के एक सूक्ष्म जगत के रूप में की थी जो एक शहर के भीतर एक शहर है। किले का लेआउट मुगल समाज की पदानुक्रमित संरचना को दर्शाता है जिसमें बादशाह, उनके परिवार, दरबार और सेना के लिए अलग अलग क्षेत्र निर्धारित किए गए थे। दो भव्य प्रवेश द्वार, लाहौरी गेट और दिल्ली गेट, किले के मुख्य द्वारों को चिह्नित करते थे जिनमें से प्रत्येक को कुरान के छंदों और जटिल नक्काशी से सजाया गया था। लाहौरी के डिजाइन का केंद्र चारबाग की अवधारणा थी जो पारंपरिक फारसी उद्यान है जिसे 4 चतुर्भुजों में विभाजित किया गया है। किले के लेआउट में कई बगीचे, फव्वारे और पानी के चैनल शामिल थे जो चहल पहल वाले शहर के बीच शांति का नखलिस्तान बनाते थे। ये उद्यान न केवल सौंदर्य प्रदान करते थे बल्कि एक व्यावहारिक उद्देश्य भी पूरा करते थे। हवा को ठंडा करते थे और शांति और सद्भाव की भावना पैदा करते थे। लाहौरी का डिजाइन किले के भौतिक लेआउट से परे इसके अलंकरण के हर विवरण को शामिल करता है। उन्होंने कुशल कारीगरों की एक टीम को नियुक्त किया जिन्होंने दीवारों, छतों और मेहराबों को जटिल नक्काशी, सुलेख और पीटरा ड्यूरा से सजाया जो संगमरमर में अर्धकीमती पत्थरों को जड़ने की एक तकनीक है। परिणाम फारसी, इस्लामी और भारतीय स्थापत्य शैली का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण था जो मुगल दरबार की महानगरीय प्रकृति का प्रमाण था। लाल किले का निर्माण एक स्मारकीय उपक्रम था जो मुगल साम्राज्य के इंजीनियरिंग कौशल और संगठनात्मक कौशल का प्रमाण था। शाहजहां के सपने को साकार करने के लिए हजारों मजदूरों, कारीगरों और शिल्पकारों ने 1638 से 1648 तक लगभग एक दशक तक कड़ी मेहनत की। किले की विशाल दीवारें जो मुख्य रूप से राजस्थान से खनन किए गए लाल बलुआ पत्थर से बनी थीं, लगभग 256 अड़ के क्षेत्र को घेरे हुए 2 किलोमीटर से अधिक तक फैली हुई थी। लाल बलुआ पत्थर का उपयोग जो पहले की मुगल वास्तुकला में पसंद किए जाने वाले सफेद संगमरमर से हटकर था, ने किले को इसका विशिष्ट रंग और नाम दिया। निर्माण प्रक्रिया में पारंपरिक तकनीकों और नवीन तरीकों का एक जटिल तालमेल शामिल था। कई टन वजन वाले विशाल बलुआ पत्थर के ब्लॉकों को हाथियों, ऊंटों और बैलगाड़ियों का उपयोग करके दूर दराज की खदानों से लाया जाता था। कुशल राजमिस्त्री और पत्थर तराशने वाले तब चूने, गुड़ और पिसे हुए मसूर के गारे का उपयोग करके इन ब्लॉकों को आश्चर्यजनक सटीकता के साथ आकार देते थे और एक साथ फिट करते थे। किले की दीवारों के भीतर इमारतों का एक जटिल नेटवर्क आकार लेने लगा। महलों, मस्जिदों, दर्शक हॉल और उद्यानों की योजना और निर्माण सावधानी पूर्वक किया गया था जिनमें से प्रत्येक मुगल शिल्प कौशल के उच्चतम मानकों को दर्शाता है। लाल किले का निर्माण केवल एक वास्तुशिल्प उपलब्धि नहीं थी बल्कि पत्थर में एक सिम्फनी थी।
जो एक साम्राज्य के सामूहिक कौशल और कलात्मकता का प्रमाण थी। लाल किले की भव्य लाल बलुआ पत्थर की दीवारों के भीतर एक छिपा हुआ स्वर्ग था, मुघल उद्यान। चारबाग की फारसी अवधारणा से प्रेरित होकर इन उद्यानों को दरबारी जीवन की भागम भाग के बीच शांति और सुंदरता का नखलिस्तान प्रदान करने के लिए सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया था। बगीचों को बहते पानी की नहरों द्वारा पूरी तरह से सम्मित चतुर्भुजों में विभाजित किया गया था, जो इस्लामी ब्रह्मांड विज्ञान में स्वर्ग की 4 नदियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूरे बगीचों में रणनीतिक रूप से लगाए गए फव्वारे पानी के शीतलन प्रभाव को और बढ़ाते हैं और सुखदायक माहौल बनाते हैं। हरी भरी हरियाली ध्यान से चुनी और खेती की गई बगीचे की क्यारियों को सुशोभित करती है। गुलाब, चमेली और लिली सहित सुगंधित फूलों ने हवा को अपनी मीठी सुगंध से भर दिया। आम, अनार और संतरे से लदे फलों के पेड़ छाया और भोजन दोनों प्रदान करते थे। उद्यान केवल सजावटी नहीं थे, उन्होंने मुगल दरबार के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बादशाह और उनका परिवार अक्सर विश्राम और मनोरंजन के लिए बगीचों में जाते थे। संगीतकार और नर्तक पानी के सामने मंडपों पर प्रस्तुति देते थे, जबकि कवि और विद्वान बौद्धिक चर्चा के लिए एकत्रित होते थे। लाल किले के मुगल उद्यान मुगल बादशाहों के प्रकृति के प्रति प्रेम और पृथ्वी पर स्वर्ग की पुनर्रचना की उनकी इच्छा का प्रमाण थे। उन्होंने किले की दीवारों के भीतर छिपी सुंदरता और शांति की निरंतर याद दिलाने का काम किया।